जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में इस्लामी कल्ट फैला हुआ है। जहाँ जहाँ इनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ आतंक और दहशत के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरे देशों में अरबी मानसिकता के गुलाम कमाने खाने के मकसद से जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जिस देश ने इनको पनाह दी होती है फिर उसी देश को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देते हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी, लंदन आज का जीता जागता उदाहरण है। इस्लामिक कल्ट ने इन मुल्कों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक कल्ट अपने सिवा किसी दूसरे इंसान को इंसान समझता ही नहीं है। अपने भारत में भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। ये लोग इस्लामिक कल्ट को पूरे भारत पर थोपना चाहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि दूसरों पर गालिब कैसे हुआ जाए। अगर शासन प्रशासन में इस्लामिक कल्ट अपनी पूरी तरह पकड़ बना लेता है तो पूरा भारत 2 दिन में अपना अस्तित्व खो देगा, क्योंकि ये लोग चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, इस्लामिक कल्ट इन्हें जॉम्बी बनाकर रखता है। ये लोग बातें बहुत मीठी मीठी करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर जहर घोलने का काम करेंगे। आतंकवाद इनका मेन हथियार है। ये लोग सिर्फ तब तक शांति का दिखावा करते हैं जब तक उस क्षेत्र में इनकी तादाद कम होती है, और जैसे ही उस क्षेत्र में इनकी तादाद बढ़ती है ये अपना नंगा नाच शुरू कर देते हैं। साहिल भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में जब इन लोगों से सवाल किया कि आप लोगों के लिए दीन पहले है या अपना भारत, तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया और किस तरह दिया यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना याद रखिएगा, क्योंकि ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर, कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सर मोमिन है आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तानी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन भाई, आपसे भी वही सवाल है। आप चूंकि भारतीय है, हिंदुस्तानी है, क्या आपको देश से मोहब्बत है? जी हाँ। देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी है आप? जी। अच्छा, देश पे जो हमला करने की बात करें उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो देश का दुश्मन रहेगा। पक्की सी बात है? हाँ। अच्छा, ये आपके सामने एक हदीस में लेके आता हूँ। देखिए, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है। रसूलुल्लाह कहते हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ माय उम्मा whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं उस ग्रुप को जो हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करता है। सर ये ट्रांसलेशन में इंडिया गलत है ना, इंडिया है नहीं ना उसमें। किस में इंडिया नहीं है? ओरिजिनल हदीस में क्या है? आप देखो ना, इंडिया उस वक्त, अगर ये हदीस उस वक्त थी तो इंडिया तो एग्जिस्ट हिंद हिंदुस्तान हिंदुस्तान भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हिंद कैसे थे? आप बताओ मेरे को हिस्ट्री में किधर है हिंदुस्तान। मैप खोलो, पुराना ओल्ड मैप खोलो, देखो हिंद क्या है। बताइए, आपकी स्क्रीन है, आप बताएं। जी सर, आपको बताया ना जब आपने कहा है तो आप बताएंगे ना जी। आपने बताना ना, हिंद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वो तो बताइए ना। तो ये हदीस जो है ऑलमोस्ट 1400 इयर्स पुरानी है। तो उस वक्त हिंद का क्या मैप था? आपको पता क्या है? मैप था? तो इंडिया का ऑल द इंडिया, ऑल द पाकिस्तान, ऑल द इंडिया, ऑल द गुड वन। हिंद अमेरिका था, पोलैंड था। क्या बचकाने सवाल है यार। अरे बचकाने सवाल आपके है ना भाई। आप इंडिया हिंदुस्तान के ऊपर आप बोल रहे हो। आप बोल रहे हो हिंद कह रहे हैं, वो अमेरिका था क्या? हिंद इंडिया था, ये मेरे को बताओ। आप बस आप देश के बारे में बात कर रहे हो ना, आप देश की मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हो। आप बताओ ना, आप बोल रहे हो इंडिया था, तो आप प्रूव करके बताओ इंडिया था। नहीं, बल्कि आपके उलमा खुद लिख रहे हैं हिंदुस्तान इंडिया। आपको अपने उलमा से ज्यादा मालूम है। आप मुझे बताओ ना, उस वक्त इंडिया था क्या? ये आपसे पूछ रहा हूं। अखंड भारत को हिंद कहते थे। हाँ, तो अखंड भारत में, तो अखंड भारत है तो कौन अटैक करेगा अभी बताओ मुझे। मुस्लिम अटैक करने की बात नहीं है। आप तो अटैक करेंगे तभी होगा ना। आप बोल रहे हो ना, जो ट्रूप अटैक करेगा उसके अंदर जो जाएंगे। साहिल मैं खेलता हूँ इसके साथ, साहिल मैं खेलता हूँ। हाँ, अखंड भारत था ना, आपने एग्री किया ना? अखंड भारत को हिंद कहते हैं। अखंड भारत भी नहीं था उस वक्त। तो क्या था? सब अलग अलग हमने नाम दिया ना, अलग अलग डायनेस्टी थे ना, सब अलग अलग डायनेस्टी थे, अलग अलग बेहतरीन छोटे छोटे इलाके थे। और सारे जो छोटे छोटे इलाके थे जिसमें छोटे छोटे लोग कहते थे, इन सबको हिंद कहा जाता था ना। हाँ, बेहतरीन। अच्छा, ये जो अखंड भारत था, इतना बड़ा भारत जिसको हिंद कहा गया, इसके छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे छोटे छोटे किले थे, सब कुछ थे। इसको तोड़ा किसने? आप टॉपिक से क्यों हट रहे हो? हाँ भाई, वो टॉपिक पे ही है।
टॉपिक सेट नहीं, नहीं थे। टॉपिक पे नहीं है अभी, अभी हदीस हाँ की जो बात चल रही है उस पे जाओ हाँ ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि मोहम्मद ने हिंद पे कब्जा करने का कहा, जिसकी वजह से मुस्ले आए, इन्होंने हमले किए और फिर इस अखंड भारत जितना बड़ा था इसके टोटे टोटे कर दिए, एक तिहाई नहीं रह नहीं गया अब नहीं, सिर्फ। तो अच्छा, बताओ किसने अटैक हो किया? गया? किसने अटैक हो किया? गया क्या? अटैक हो अभी तो अटैक हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी अटैक हो सारा गया का मतलब सारा ये अभी गजवा कंप्लीट नहीं हिंद ना जो हुआ, हो गया, वन हो थर्ड गया? रह गया ना, सिर्फ वन नहीं थर्ड नहीं, रह आप गया बोल ना रहे सिर्फ। हो गजवा हिंद जो होने वाला है, हो गया या हम्म, होने वाला है? हो भी गया और होने वाला भी है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मतलब इसका? क्योंकि अभी हिंदुस्तान का एक एरिया ऐसा है, एक तिहाई एरिया जो रह गया है, जिसमें हाँ अभी भी इस्लामिक शरह नाफिज नहीं है, हाँ, इस्लाम तो नाफिज नहीं है। तो लिहाजा अभी उसको भी तो लेना है ना आप लोगों ने। आप लोगों ने मतलब कौन लोग? मुसलमानों ने, आप मुसलमान नहीं हो? मुसलमान ही है तो ओके, मतलब हम लोग बस। क्या अपनी तो देश वो पे एक अटैक तिहाई करें? जो रह गया बेचारा अभी तक, हाँ, वन थर्ड जो भी रह गया बेचारा, अभी उसको इस्लाम नहीं बनाना। किसने कहा इस्लाम बनाने करके? मोहम्मद ने। कहाँ कहा है? ये सामने कहाँ है बताइए ना, कुछ भी आप मतलब इंडिया को कहा है कैसे ना। कंसीडर कर रहे हो उस पे? हिंद, अभी तो आपने बोला हिंद जो था वो सारा का एक मिनट सारा होल्ड ये करो, एरिया रोड है, पे कोई है। उसके टूटे टूटे कर दिए, अभी भी रह गया ना थोड़ा सा एक तिहाई। बहुत बड़ी संख्या में भारत में ऐसे लोग रह रहे हैं जो खाते तो भारत का हैं पर गुलामी अरबों की करते हैं। इन लोगों की जुबान पर मीठी मीठी बातें भरी होती हैं और इनके दिमाग में सिर्फ नफरत होती है। नहीं साहिल, एटलीस्ट ने ये मान लिया ना अखंड भारत का बड़ा वाला जो हाँ एरिया था। उतना मान लिया, और आप डिस्कशन करना, हाँ लेकिन बोलिए। मेरा सवाल इनसे यही रहेगा कि अटैक कोई किया या नहीं किया उसमें मुझे सवाल नहीं है। मुझे इस बात पे सवाल है कि अटैक करने वाले को जहन्नम से बरी करने की या जहन्नम से बचाने की बशारत दी गई, तो जो अटैक करने के लिए कहे हमारे हिंदुस्तान पे, वो तो हमारा दुश्मन होना चाहिए। और चूंकि भाई अमीन वही भाई तो जो है, प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे। किस पे अटैक अभी करने की बात माना हो ना रही है? आपने, तो उस वक्त जो हिंद था उसकी बात चल रही है अभी उसने हाँ तो। ना, किया तो या नहीं वो वाला किया? हिंद, वो वाला हो हिंद गया, कौन सा खत्म हो गया एरिया ना है? उस वक्त जो अच्छा, सिंध खत्म का हो गया। तो एरिया था। आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो जो कि सिंध जो हिंद एरिया जिस था पे उसको अटैक जिसको कर, हिंद कहा जाता है वही। हाँ हाँ, जो हिंद जिसको कहा जाता है वो खत्म हो गया, अटैक वो हो गया था। हाँ मतलब हिंद है ही नहीं अभी तो। कोई बात नहीं, बेहतरीन, यहाँ तक तो आ गए ना आप। तो अब आप एग्री कर गए कि ये यही वाला एरिया था, और इस सिंध एरिया का में एरिया, जिस, सिंध का एरिया जो बोल रहे हैं ना हम। तो भाई सिंध का एरिया क्यों था बाकी? अच्छा चलो सिंध का एरिया ले लेते हैं। हाँ तो सिंध का उसको हिंद एरिया तो कहा इस जाता वक्त था। पाकिस्तान बन गया ना। हाँ हो गया, फिर खत्म हो गया ना पाकिस्तान। तो अभी वो बेहतरीन। पाकिस्तान तो देख लेना, उसके ऊपर कोई अटैक करेगा नहीं करेगा, इंडिया का क्या सवाल नहीं है? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान, आवाज ब्रेक हो रही है एडम तुम्हारी। मैंने कहा वन सेकेंड, अटैक तो इसी एरिया पे किया ना। पाकिस्तान जो बनाया आपने, सिंध वाला एरिया, आपने पूरे हिंद को सिर्फ सिंध कर दिया, कोई बात नहीं मेरी जान। तो सिंध को आपने पाकिस्तान बना लिया ना, इस्लामिक बना लिया ना। हमने कहा बना लिया? वो क्या लोग मतलब मुस्लिमों ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? पार्टीशन करके जिनको जाना था वो लोग ही चले नहीं गए। नहीं, मेरा मतलब है ये जो पाकिस्तान बनाया और मुसलमान देश अलग किया, इस्लामिक जमहूरिया या पाकिस्तान जो बनाया, वो क्या ईसाइयों ने बनाया या यहूदियों ने बनाया? कोई जो भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने बनाया। ओके, और वो जो पॉलिटिशियंस को सारे लोग मिलके जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे? हिंदू थे? पता नहीं, जो भी पॉलिटिशियंस होंगे। अब आपकी हो गई है टाइट है फिश, क्यों? गेम ओवर। अब क्या वो जो fish? भी होंगे, अब एक खोती के बच्चे, अभी जब इस्लामी जमहूरिया भाई, बनाया, आपसे तमीज से इतना बात सारा करो। कुछ तुझे पता है, आपसे तमीज तुझे से पता बात है करो। हिंद जो है वो हिंद नहीं है, तुझे ये पता है कि सिंध था वो, लेकिन जब उस सिंध को पाकिस्तान में डाला, ये तुझे नहीं पता किसने डाला। अरे सुभान अल्लाह है आप लोगों की भाई मैं बोल रहा हूँ बेगैरती politicians ने की। डाला। साहिल, मैं बोल बंदा रहा हूँ आपका हुआ, politicians ने डाला। क्लियर हो गया कि ये सिंध था और सिंध इंडिया का एरिया था और उसको इस्लामी जमहूरिया बनाया। अब सिर्फ इनको ये पूछना है कि तारीख में इसको इस्लामी जमहूरिया बनाने वाले कौन थे? हिंदू लोगों ने बनाया था, यहूदियों ने बनाया था, या मुसलमानों ने बनाया था? पॉलिटिशियंस थे। इस दोगले की हकीकत 2 मिनट में बाहर आ गई। ये लोग कितने बेगैरत और मक्कार होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। एडम भाई ये झूठ बोलने पे आ गया है, अभी इसका कुछ नहीं झूठ नहीं सर, ये शुरू ही झूठ से हुआ था। हमने इसके झूठ के हर एक झूठ क्या का झूठ क्रिया बताइए पांचा मुझे, किया। क्या झूठ बोलो बताइए मुझे। सर हो गया सारा, ठीक है, पॉलिटिशियन अरे ने बोलिए बनाया ना, था, क्या get झूठ lost। बोलिए मतलब। अरे हाँ, ये अबे तो- अबे अबे, आप पॉलिटिशियन ने हमला किया था, पॉलिटिशियन ने सिंध पे हमला किया था। हमला की बात का, और पॉलिटिशियन सिंध पे हमला पॉलिटिशियन ने किया था या मोहम्मद की सुन्नत पे हमला होके हुआ है? सिंध पे हमला हो गया ना, बात अभी इंडिया और अबे पाकिस्तान की बात किसने कर रहे किया? हैं। मुस्लिमों ने किया है या यहूदियों ने किया है या ईसाइयों ने किया है? मुसलमानों ने किया, ठीक है आगे। ओके, तो इसी हदीस को देख के किया ना। हाँ हो गया ना, फिर वही तो बोला। तो अच्छा, तो आ गया, मैं वही उसका बोल रहा टुकड़े, तो इंडिया के हिंद के टुकड़े टुकड़े किसने करवाए? मुसलमानों ने कराए ना, हमला उन्होंने किया। हूँ। भाई हमला किस जमाने में किया? इंडिया का पाकिस्तान की। चल गद्दा फाक, साला कुत्ती का बच्चा, हद होती है बगैरती की।
हद होती है। पहले हिंद को सिंध बना दिया, हिंद को सिंध बना दिया। सुभान अल्लाह। जब हिंद बोल रहे हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो सिर्फ सिंध का एरिया है, सिर्फ सिंध का एरिया है। यानी कि लेवल है डिसेप्शन का, बेगैरती का, झूठ बोलने का। पहले हिंद जी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, फिर वो सारी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज साइड पे रह गई, सिर्फ सिंध बन गई, क्योंकि अब वो पाकिस्तान का है। हाँ कोई बात नहीं, पाकिस्तान को 2-4 गालियां निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, डज नॉट मैटर, लेट्स जस्ट दे दें 2-4 गालियां पाकिस्तान को हमें क्या परवाह है यार, पाकिस्तान को 2-4 गालियां दे दो, कम से कम मोहम्मद और उसका दीन तो बच जाएगा ना, कोई मसला नहीं। दिस इज अ स्टैंडर्ड नैरेटिव। तुम लोग तो सऊदिया को गालियां दे दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए। अबे तुम लोग तो सऊदी को गाली निकाल दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए, तुम लोगों की हालत यही चीज है। अच्छा, ये कितना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है एडम, कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जो कह रहा है कि वो पूरा एरिया था, तो उसमें हिंदुस्तान भी था क्या, नहीं था? नहीं सिर्फ सिंध था जी। हाँ, लेकिन सिंध में ये जो आज हिंदुस्तान बोल रहा है और वो जो हिंद जो रसूलुल्लाह ने कहा, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था ना। अगर ये नहीं सर, ये तो हिस्ट्री कहती है ना, तो मैप्स कहते हैं ना। इस गधे को अक्ल नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, वो तो हिस्ट्री कहती है और मैप कहते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले? हम बता देंगे कि सिंध है सिर्फ हिंद। सर भाई आप कैसे हिस्ट्री को मान सकते हैं और कैसे आप मैप्स को मान सकते हैं? मतलब कुछ भी करके रसूलुल्लाह की बात जो गलत थी उसको ये लोग कंडेम करेंगे ही नहीं। नहीं साहिल कैसी बात कर रहे हैं यार, मोहम्मद ने हिंदुस्तान का कहा ही नहीं, उसने हिंद का कहा है, हिंद तो सिंध है। ये उलमा जो है ये बेवकूफ है सारे। नहीं भाई वो उनको पता ही कुछ नहीं। हाँ, ये पागल उलमा है सारे। नहीं मैं बात ही नहीं कर रहा इस चीज की भाई, हिंद तो हिंद है ही नहीं, वो तो हिंद तो सिंध है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। बात करना है इस्लामिक नॉलेज यार, दिस इज द आर्ग्यूमेंट यार। सीरियसली मैं अमेज होता हूँ इस किस्म के फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आई लिटरली गेट अमेज यार साहिल, ये कैसे लेके आते हैं आर्ग्यूमेंट इस टाइप के। मुझे मेरी अमेजमेंट जो है ना भर जाती है कि यार ये आर्ग्यूमेंट का लेवल क्या है यार। ये हिंद सिंध है यार, लेवल है यार। मैप्स गए भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हिंद तो सिंध है। और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। और वो तो पॉलिटिशियन ने बनाया जी। उनको पॉलिटिशियन को सपोर्ट कौन करा है? मुझे नहीं पता। हेलो भाई, पॉलिटिशियन कौन सा पॉलिटिशियन? दूसरे पॉलिटिशियन, बस उसका आर्गुमेंट होती है। मुझे नहीं कौन सा भाई, किस तरह पॉलिटिशियन? क्या पागलपन वाली बात है यार, हद होती है। अच्छा, हिंद का जो अपने पास 750 सी का जो मैप है वो भी मैं बता देता हूं। सर वो अफगानिस्तान का हाफ एरिया है, साथ में उसके पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ईरान का किसी हद तक का कोई एरिया बहुत छोटा सा, और ये सारा का सारा एरिया एक जमाने में हिंद में था भाई। ये देखो, हाँ ना, पाकिस्तान के साथ है ना। हाँ यार पाकिस्तान 1947 में साइड पे हुआ ना, टूटा हुआ है। और वो जो वेस्ट पाकिस्तान था, क्या कहते हैं उसको, आज क्या नाम है उसका? ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, ईस्ट पाकिस्तान को क्या कहते थे? बांग्लादेश का, हाँ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर आप देख लो तो वो भी इसी का हिस्सा था। सर देखिए, आपने इस वक्त हिंद को 1/3 कर दिया है, और वो जो 1/3 रह गया है अभी उसके ऊपर नजर है। हाँ, उसके भी टुकड़े करना है। और भाई ये मुझे ये बताया कोई मोमिन, मैं बताता हूँ आपको असल में इसके पीछे गेम क्या है। मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रीम को यहाँ तक लाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात नहीं बोली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास लिटमस टेस्ट में सारे फेल होते जा रहे थे। आज कुछ लोग लिटमस टेस्ट में पास हुए, और जो शुरू में दूसरे नंबर का मोमिन आया था, अगर लोगों ने सुना हो, लेकिन उस वक्त मैं स्ट्रीम पे ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेट मी रिपीट हिज वर्ड्स। उसने बोला था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर लोगों को समझ लग गई तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये नॉन मोमिनों को समझने वाली बात है। एज ए मुसलमान, लास्ट स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को समझाया था, दिखाया था शरिया मैनुअल के थ्रू, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्री नंबर 1 दारुल इस्लाम, कंट्री नंबर 2 दारुल हर्ब। 2 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। और मैंने आपको शरिया मैनुअल के थ्रू बताया था कि इंडिया का कौन कौन से पार्ट को इमाम शाफी अपने जमाने में दारुल इस्लाम कह रहे हैं, और कौन कौन से पार्ट को अपने जमाने में दारुल हर्ब कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट के ऊपर कब्जा हो चुका है इस्लाम का और किस पार्ट के ऊपर अभी कब्जा नहीं हुआ इस्लाम का।
एडम भाई जो बातें बता रहे हैं ये बहुत ध्यान देने योग्य हैं। तो इसीलिए हिंद का कुछ हिस्सा दारुल इस्लाम था और कुछ हिस्सा दारुल हर्ब था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, नॉन मुस्लिम्स गौर से सुने, चैट करना बंद कर दें, चैट को थोड़ी देर के लिए रोके और सिर्फ सुने। होता क्या, एक मुसलमान जो लास्ट टाइम में जितने मुसलमान आके कह रहे थे और लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे थे, सुने उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है जो वो नहीं बोलते, कि जब इंडिया पे हमला होगा, हिंद पे हमला होगा, तो वो असल में इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए हो रहा है, हिंद को खराब करने के लिए नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हो रहा है। लिहाजा एक मुसलमान जो मुसलमान लिटमस टेस्ट में फेल होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमारा मुल्क तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, हमारा मुल्क खराब होने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, इसकी भलाई के लिए हो रहा है, हक के लिए हो रहा है। तो लिहाजा जब इसको इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाया जाएगा तो हम उस लड़ाई में साथ देके इस मुल्क को इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि नबी ने बोला है और लिहाजा हम इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जुल्म को मिटाने के लिए, एग्जैक्टली, और इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, उनका जो आइडिया है कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, असल में हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, मोहम्मद की बात मानते हुए हम असल में मुल्क के साथ ही जा रहे हैं, मगर मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? बट एडम भाई, ये मोमिन इतना झूठ बोलते हैं कि जो लिटमस टेस्ट में पास भी होते हैं उनका यकीन कैसे करें? सर आपको पिछली 2 स्ट्रीमें की ना मैंने, ये झूठ बोलो बिंदास। आज इस सैटरडे की स्ट्रीम है, उसमें मैं दिखाऊंगा कि अल्लाह भी झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाले को पसंद करता है। हाय 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 हाय। देखिए, पहले हमने स्ट्रीम बनाई थी और हमने इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग बताई थी, ठीक है, फिर हमने स्ट्रीम बताई थी और हमने दिखाई थी कि झूठ बोलना इस्लाम का एक जुज है और हमारे नबी पाक ने भी कस्में खा खा के झूठ बोला और कस्में तोड़ दी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइव स्ट्रीम है, इसमें हम दिखाएंगे कि अल्लाह लाइक्स लाइंग और अल्लाह खुद झूठ बोलता है। गजब, कैसा अल्लाह है जो खुद झूठ बोलता है? हदीसों को तो छोड़ो, अल्लाह कुरान में झूठ बोलता है और बाद में एग्री भी करता है कि हाँ मैंने झूठ बोला था, और फिर मुसले कहते हैं अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कुरान में झूठ बोलता भी और कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था या मोहम्मद। हाँ भाई, जी मेरे भाई, क्या करें इस्लामिक नॉलेज भाई, क्या आपका क्या मुद्दा है भाई? मुद्दा तो ये है कि आप लोग जो है डरते इतना हो, आप प्रोपेगेंडा बेनकाब होने लगता है तो फ्लैश म्यूट कर लाने लगते हो। अरे सॉरी यार, सारी मर्जी ना क्या होता है, अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, सामने वाले की बात ना अपनी मर्जी से बताने लगते हो। कोई बात ये मसला नहीं, ऐसा करते हैं 1 मिनट खेलें। हाँ, 1 मिनट खेलें, नहीं करेंगे ना, वही कह रहा हूँ भाई, 1 मिनट खेलें। और दूसरी बात, ठीक है खेलेंगे, ठीक है, दूसरी बात म्यूट करने के बाद मेरे मन की बात अपनी तरफ से क्यों बताने लगते हो भाई? ये बंदा बड़े शान से गर्म तवे पे बैठ कर आया था। एडम भाई ऐसे लोगों की बहुत ढंग से बजाने में माहिर हैं। इस्लामिक नॉलेज भाई डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से आप हो सकता है दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए या पता नहीं आपने क्या किया है। साहिल मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ, क्योंकि डिवाइस ब्रेक हो रही है तो सिस्टम की वजह से है। लेट मी रीस्टार्ट माय सिस्टम, मैं वापस आता हूँ। इन द मीन टाइम ये अपनी जरा कर लें, हाँ ये इन्होंने करना हो जाएंगे, तब तक हम सुपर और इन द मीन टाइम 1 मिनट का अगर नहीं ना टाइमर है तो वो टाइमर जो है ना लगा लें, क्योंकि हम 1 मिनट इनके साथ खेलेंगे और फिर हम बात करते हैं इनसे। मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। आगे इस्लामिक लॉजिक यार, जरा टाइमर चला के दिखाएं 1 मिनट वाला टॉप राइट कॉर्नर पे। अमित टाइमर लगाओ। बेहतरीन जिस टाइप का टाइम नहीं भाईजान, टाइमर नजर आ रहा है इस्लामिक भाई? नहीं टाइमर नजर आ रहा है, लेकिन टाइमर लगाने का फायदा क्या है? नहीं फायदा ये है, नहीं थोपूंगा, नहीं थोपूंगा, मत लगाओ, ऐसे बात बताने लगा आपको भाईजान, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखें ऐसा करते हैं, इस वक्त 3 मिनट बाद जो है ना 30 क्लॉक हो जाएगा, हाफ पास्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक हम 1 मिनट सिर्फ बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म। 30 मिनट्स तक
ठीक है वही खेल ठीक लेंगे। है, टाइमर लगा दें भाई, और पहला 1 मिनट इनका होगा। नहीं सुनना नहीं, अब आपका टाइमर शुरू होता है उसमें सुनाइएगा। टाइमर लगा दें भाई। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ, एक मसला हल कर लो फिर लग टाइमर गया लगाओ। टाइमर, आपका टाइमर है, बोले। वो जो मैंने सबसे पहले कहा था उसका जवाब मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या समझू? आपने ये अपने कहा था टाइमर में बोले और सवाल रखे ना, मैं जवाब देता हूँ ना। टाइम आपका शुरू हो चुका है, 44 सेकंड रह गए। हाँ ठीक है, एक मुस्लिम से मैंने कहा था साहिल से कि आप इस्लाम को बुरा मजहब समझते हो तो समझो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस पर बात क्यों कर रहे हो? आप इसका मुझे जवाब दे दो, फिर मैं आगे बात करूं। बस यही मेरा सवाल है। आपने अपने टाइम का मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर हम इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमने उसके खिलाफ बोलते क्यों हैं? मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने क्रिश्चियंस को, जूस को, सबको कहा कि ये गलत है, इनकी किताबें बदल गई हैं बकौल आपके स्वहाबियों ने ये बातें लिखी, आपके स्वहाबियों के स्वहाबियों ने ये बातें लिखी जिनको आप ताबीन कहते हैं, और आपके तबा ताबीन यानी कि स्वहाबियों के स्वहाबियों के स्वहाबियों ने भी ये बातें लिखी। अगर वो लिख सकते हैं किसी दूसरे के मजहब को कि वो गलत है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर रहते हुए मुसलमान हर दूसरे दिन तीसरे दिन हिंदुओं के ऊपर टै टै पै पै करते रहते हैं। उनको कहते हैं कि उनका सब कुछ बदल चुका है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फलाने हैं, ये लोग टमकाने हैं, इनकी किताबें बदल चुकी हैं, इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है। हर एक बंदे के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग ये खुद कर रहे हो तो ये हिपोक्रेसी है कि जो काम खुद कर रहे हो दूसरे को मना कर रहे हो। हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं जिस तरीके से आपके मोहम्मद बोले, आपके स्वाबी बोले, आपके ताबीन बोले, और आज तक मुसलमान बोलते हैं। हाँ तो भाई इन्होंने कहा कि जो है सारे लोगों ने बाकी बुद्धिस्ट को तमाम मजहब को बुरा कहा, तो ठीक है बुरा कहा, लेकिन गलत कहा। उनमें जो गलत था बुत परस्ती, सारी चीजें जुल्म, जो सती प्रथा था, तरह 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 की रिवाजें, जो औरतों का हक नहीं दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर मजहब में कुछ ना कुछ था, शराब खाना पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, ये सारी चीजें हराम थी। तो ये गलत है, नेचुरली फितरती इंसान की जो फितरत है इसके हिसाब से गलत है, तो इसको गलत कहा। लेकिन किसी पर इस्लाम ने थोपा नहीं। बुद्धिस्ट को, यहूदी को, ईसाई को कहा नहीं कि तुम जबरदस्ती करो। इस्लाम ने किसी पर थोपा नहीं। इस्लाम का खुद का बुनियादी अंदरूनी अकीदा है जिस पर सारे मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर इस्लाम जुल्म नहीं करता। बाहरी किसी पर जो है इसे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम के लोग, अंदर के लोगों का अकीदा है। जब बाहर से कोई जुल्म करता है तब वहां बात दूसरी बढ़ती है, फिर बात आगे निकलती है। यही इनकी दादागिरी है, जबरदस्ती दूसरों को गलत कहना इनकी फितरत है। इसने जितनी भी बातें बताई हैं किसी भी किताब से बंदा रेफरेंस नहीं दे सकता है, जबकि एक्स मुस्लिम हमेशा रेफरेंस के साथ बात करते हैं। Here is the time, my time. हम भी यहाँ पे किसी को डंडे नहीं मार रहे और किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हम अपनाते हैं उसको तुम अपनाओ। हर चीज ऐसा नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में रंडी खाना बनाते हैं आप लड़कियों को, जिस वक्त उन्हें आप कैप्चर कर लेते हैं। मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद के स्वाबियों ने बनाया, उनके स्वाबियों के स्वाबियों ने बताया, और तकरीबन 1250 साल तक ये चीज चलती रही और चलाते रहे, और हम उसके खिलाफ उठे हैं। आपके इस्लाम के अंदर जो जितनी भी गलत हरकत है हम उनको बोलते हैं। अगर गलत बोलना सही है तो हम ये बोलते हैं हम गलत को गलत बोल रहे हैं। चोर के हाथ काट दो, कहां से इंसाफियत है? हमने दिखाया था। आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें जो चीज गलत लग रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये फिर बराबरी का काम हो गया। जब ये काम ही बराबरी का है तो आपको कौन इजाजत देता है? हाँ, लेकिन मोहम्मद ने तलवार के जोर पे बड़े काम किए। अब अगर आप ये आते हैं कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, ना हमने तलवार उठाई ना बंदूक उठाई, लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने तलवारें उठाई और लोगों को जबरदस्ती इसके अंदर दाखिल किया और उसने कहा हिंद पे अटैक करो। आपकी शुरू है। ठीक है भाई, तो वो क्या है ना कि जो आपने इल्जाम लगाया, पहले नंबर तो आप जितनी बातें बोले हो आप टोटली गलत बोले, उसका कोई दलील कोई सबूत नहीं है। और मैं दलील के साथ बोलता हूं कि आप इस्लाम की तारीख पढ़ लेना कि जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो क्या मदीना में ही हुई, और मदीना में हुई या मक्का में हुई? मदीना के लोग चलकर मक्का गए थे या मक्का के लोग चलकर आए थे मदीना? और मदीना वालों ने क्या बिगाड़ा था उनका? ठीक है, लोग अपने इस्लाम को, अपने मजहब को फॉलो करने वाले थे, वो फॉलो कर रहे थे। तो मक्का वालों को क्या जरूरत पड़ गई कि वहां से आकर मदीना हमला करे? आपका टाइमर शुरू है। 16 सेकंड अभी मेरे पास और बोलने हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। 10 सेकंड अभी भी हैं और कर लें। हाँ ठीक है, मेरी बात मुकम्मल है, आप बताएं। टाइमर किधर गया? हाँ, ओके जी। अगर आप कहते हैं कि जनाब बदर क्यों हुई, तो बदर के लिए आपको सारे लोग हिस्ट्री में लिखते हैं कि बदर क्यों हुई। बदर करने से पहले 4 अटैक्स किए मोहम्मद ने मक्का के काफिलों के ऊपर, जिसमें से 3 अटैक्स नाकामयाब हुए, और चौथा अटैक जिसको आप कहते हैं अटैक ऑन द वदान, उसको कामयाब हुआ। उसमें ना सिर्फ ये कि आपने काफिला लूटा, बल्कि आपने लोगों को गुलाम भी बनाया। इस चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन हर सीरा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। कोई सी भी सीरा पकड़ ले उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके स्कॉलर आपको ये चीजें नहीं बताते, इसमें हमारा कसूर नहीं है।
पेट्रोल ऑफ बवाद क्यों हुआ था ये आपको नहीं पता, ये एक और बैटल है। एक्सपीडिशन ऑफ बदर हुई क्यों थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपके पास इब्ने कतीर की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि गज़वाते रसूल के बारे में बताती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और इसके तारीख तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, और जौन सी भी तारीख पकड़ लेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि बदर का अटैक मक्का वालों ने आके किया क्यों, इस वजह से कि आप मक्का वालों के काफिलों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, कत्ल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने फाइनली अटैक किया। टाइम आपका शुरू हुआ। अब भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो, जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। कभी भी आप जानते हो, कभी भी गलत इंसान कभी भी हमेशा ज्यादा दिन के लिए फतहयाब नहीं रह सकता है। तारीख उठा के देख लो, जब भी जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजा है और उस जमीन से जुल्म को हटा के खत्म करके ही रखा है, हमेशा जमीन को पाक ही किया है। ठीक है, अगर इस्लाम बुरा ही था उस वक्त या आज, उस वक्त अगर बुरा ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतने तेजी के साथ फैला क्यों? और ये जो बात करो आक्रमण करते थे, काफिलों को लूटते थे, ये सरासर झूठ है। और अगर जनाब मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं शेर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा। मैं हरामी को हरामी की बजाय अच्छा कहना शुरू कर दूं तो मेरे अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कहने से तारीख नहीं बदल सकती। आपके पास तारीख की सारी किताबें बताती हैं कि मोहम्मद ने कारावान लूटे और 4 कारावान पे अटैक करने की कोशिश की, 3 के रास्ते बदल गए, चौथे को जब अटैक कर दिया उसके लोगों को कब्जा में कर लिया, फिर कहीं जाके आपका ये सिलसिला सही हुआ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रेफरेंसेस अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म करना पड़ेगा और आपको चाहिए कि जाके इसके ऊपर रिसर्च करें। सो कॉल्ड आप इस्लामिक नॉलेज है, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, नॉलेज आप अंब में लेके बैठे हुए। दूसरी बात आपने की कि इस्लाम फैला क्यों, इस्लाम फैला तलवार के जोर के ऊपर शुरू में, आजकल फैल रहा है झूठ के बेस के ऊपर। और मैंने आपको इस्लामिक झूठ लाए करने के तरीके अपनी 2 लास्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाए हैं। ये स्क्रीन पे मेरे ख्याल में किसी ने रेफरेंस भी खोल दिया हुआ है, लेकिन ये चीज तो हर सीरा के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो जनाब जाके पढ़ें। और दूसरा, तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, आज भी फैल रहा है। जी सर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना यार चाहता हूं। आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी। आदम ये तारीख अच्छा तारीख ठीक, तबरीज़ आप से जो कारवां पे हमला हुआ करवाया था रसूलुल्लाह ने, उसका हवाला इधर मौजूद है। हाँ ठीक है, आपने दे दिया, बेहतरीन स्क्रीन पे है, वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो 1 मिनट कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया, अच्छी बात है। इनका टाइमर रीसेट करते हैं, पूरा 1 मिनट देने दोबारा। ये स्क्रीन पे रहने दें साहिल भाई, ताकि इसके ऊपर मजीद ना बोले। ये बंदा सिर्फ खुतबा देगा, कोई रेफरेंस नहीं देगा। इससे पूछो कि अगर साहबी लूट मार नहीं करते थे तो माले गनीमत कहाँ से आता था, तो फिर ये जलेबी बनाना शुरू कर देगा। टाइमर इनका रीसेट कर दे भाई। जी भाईजान, आप दोबारा इस्लामिक भाई बोले। ठीक है भाई। तो इस्लाम के तलवार के जोर से आपने कहा फैला, इस्लाम के जोर से ना फैलने के सबसे बड़ी सबूत तो यही है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप जब मदीना से आए तो आपकी उम्र 53 साल थी। और इस बीच में जितने लोग इस्लाम कबूल किए, वो क्या इस्लाम तलवार के जोर से इस्लाम कबूल किए थे? उस वक्त तो मुसलमानों को 2-2 मरतबा हिजरत करना पड़ा, वो भी हबशा की तरफ। तीसरी मरतबा मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया। और मुसलमानों को किस तरह से सताया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से जुल्म किया गया, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, उसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तलवार लेकर आए थे? आपको बता दूं, जो पंडितों का सबसे बड़ा पंडवा था, वो सारे पंडितों के साथ लिवाकर जब आया कि आपने हना सागर का प्याला पानी क्यों बुला लिया है, तो आपने सिर्फ ये कहा था कि तू तो जन्नती लगता है। उसके सारे कंकड़, उसके सारे दंड कमंडल सारे गिर गए, हाथ से छूट गए। अभी खत्म हो गया आपका टाइम। तो बेसिकली मोहम्मद ने, आपने कहा कि मक्का में मोहम्मद के इतने फॉलोअर्स कैसे बन गए। मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर इस तरह बने कि मक्का में मोहम्मद ने गरीब गरीब लोग पकड़े। ये भी आपकी सीरत बोलती हैं कि ये लोग तो कहेंगे कि मोहम्मद के सारे फॉलोअर गरीब और गुलाम वगैरह हैं। ये आपकी सीरत बोलती है, मैं नहीं बोलता, जाके देख लीजिएगा। मगर अगर आपने देखना है तलवार का असर और बगैर तलवार का असर, तो ये देखे कि मोहम्मद मक्का में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बावजूद मोहम्मद ने 100 से कम लोगों को मुसलमान किया। 13 साल में 100 से कम लोगों का मतलब क्या हुआ कि ऑन दी एवरेज एक साल में 8 लोगों को बमुश्किल मुसलमान कर सका। लेकिन जैसे ही उसने मदीना हिजरत की और पहले साल के बाद जब उसके पास तलवार आई, मोहम्मद की तलवार आई, तो 8 सालों के अंदर जब उसने हमला किया मक्का के ऊपर दोबारा, तो 10,000 लोगों का लश्कर लेके गया था। इस टाइम तक मोहम्मद ने 38 बैटल्स लड़ी हैं, 38 बैटल्स लड़ी हैं मोहम्मद ने। ये जो 38 बैटल्स लड़ी थी, इससे इसने मुसलमान बनाए थे। माइक आपका हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह याद आई नहीं देर बाद, चलो आ तो गई जी। तो हजरत खालिद बिन वलीद, ईरान, आज का ईरान और आज का सीरिया, आज भी इस्लामी हुकूमत है वहां पे, दोनों जगहों पे उन्होंने जो फतह की, क्या उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये पता होना चाहिए। वो
सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खत लिखकर भेजा था कि क्या अभी भी तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया, कि बेवकूफों को समझ में इस्लाम नहीं आता है, सिर्फ अक्लमंदों को समझ में आता है। और फिर उन्होंने मक्का से फौरन ही अपना बुरिया बिस्तर बांधा और अपने सारी बातों को सोचते हुए अकेले तनी तनहा मदीना चले आए इस तरह से। तो मैं कहता हूं भाई सही है, बेवकूफों को इस्लाम कभी समझ में नहीं आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने 8 सेकंड अपने भी मुझे दे दिए। चले मैं आपको बता देता हूँ कि खालिद बिन वलीद ने भी वहां पे हमला किया था ना, वो वहां पे जाके क्या प्यार से बैठ गया था? बेसिकली वंस अगेन आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि खालिद बिन वलीद ने वहां पे हमला किया। मोहम्मद ने 49 बैटल्स की थी, फतेह मक्का के बाद उसने एडिशनल 12 बैटल्स की थी, जिसके अंदर वो शाम तक और ऊपर से नॉर्थ इजिप्ट तक, उसके गिरदोनवा तक गया था। गजवा तबूक जो है आज तक आप लोग नहीं समझ सके और कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन नहीं बता सका कि मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया बिला वजह। एमी ऑल द वे 1100 किलोमीटर अप नॉर्थ क्यों गया? अच्छा, ईरान के गिरदोनवा तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी? किसी को नहीं पता। ये जो सुराया बैटल्स होती हैं जिसमें मोहम्मद ने खुद हमला नहीं किया बल्कि रादर उसने लोगों को भेजा किसी कमांडर के अगेंस्ट, ये सुराया बैटल्स मोहम्मद ने क्यों की हैं? कोई आपके पास हिस्टोरियन इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जब आपने कब्जा कर लिया, आपने अब यहाँ पे जिजिये लगाए, कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 28, जिजले 28 एंड 29 दोनों मिला के आपने उनको नजिस कहा और फिर उनके ऊपर जिजिये लगाए, फिर उनको आपने मजबूर किया। तो इस्लाम तो इस तरीके से फैला है, इसमें कौन सी जगी जुबी बात है? सारी दुनिया मानती है। आपके स्कॉलर्स और मुफ्तीहान कहते हैं कि हक को फैलाने के लिए तलवार उठाइए और उठाएंगे और उठाते रहेंगे। प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा। पहले नंबर पर कि अधूरी जानकारी गुनाह है। इस्लाम ने जहां भी हमला किया है वहां दफाई हमला किया। आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब वहां पे तैयारियां हुआ करती थी, आपको पता है खैबर कैसे फतह हुआ? वहां पे लोग सारे यहूदी ईसाई इकट्ठा हो गए थे। जंग अहज़ाब तो पता ही होगा, जब आपको इतना पता सब कुछ पता होगा, सारे यहूदी ईसाई कुफ्फार सब निकलकर इकट्ठा हो गए थे मक्का पे हमला करने के लिए, है ना। लेकिन जिसको खुदा बचाए, है ना, उससे कौन क्या कर सकता है। तो अधूरी जानकारी गुनाह है। सबसे पहले तो जानना चाहिए इस्लाम ने दफाई जंग लड़ी थी, लोग तैयारियां करते थे इस्लाम पे हमला करने के लिए, तब यहाँ फौज जाती थी और उनको अपने मरकज पे पहुंचने से पहले रास्ते में रोक लेती थी और वहां पर जंग होती थी। ये सही बात है। अब आपने कहा ना कुत्ता को कुत्ता ना कहूं, शेर कहूं तो शेर नहीं, तो बात तो वही है कि आप चाहे कितना भी झूठ बोल रहा, जो सच्चाई हो तो छुप नहीं सकती है, ठीक है। और आपने दूसरा जो पॉइंट का मेरे जहन से निकल रहा है उसका जवाब है मेरे पास। आपकी बात खत्म हो गई। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि तबूक की जंग क्यों लड़ी। तबूक में से कौन से बंदे थे जिन्होंने जंग की तैयारी की थी? और आपने चुप, और आप लोगों ने आपने जनाब वहां पे लोग भेजे थे। आपका कोई हिस्टोरियन, कोई सीरा तबूक के बाद नहीं लिखता। अच्छा, फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक जो आपकी फौजें गई थी, वो फौजें क्यों गई थी? देयर वाज नो नीड व्हाटसोएवर, नो नीड व्हाटसोएवर। कोई उनकी तरफ से कोई जंग नहीं शुरू हुई थी, कोई उनकी तरफ, कोई सीरा, कोई हिस्ट्री। मैं आपको 1 मिनट नहीं, आपके इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको अगले 10 घंटे दूंगा। अगर आप बोलने से पहले स्क्रीन पे रेफरेंस दिखा के बोलें कि ओमान के कोनों तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी और तबूक की लड़ाई किस वजह से हुई, मैं आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के साबित करें कि वहां पे जंग की तैयारी हो रही थी, मक्का मदीना पे अटैक की। अगर आप कर सकें कर दें, हम 1 मिनट का टाइमर बंद करते हैं, आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के मुझे बताएं किसी भी प्रॉपर अर्ली हिस्टोरियन से, प्लीज। ये मोमिन इतनी देर से मेढक की तरह इधर उधर उछल रहा है, ये सिर्फ बोले जा रहा है। अभी तक इसने रेफरेंस ना दिया है और ना ही आगे देगा। पहली बात तो तुम्हारी तरह स्टूडियो में बैठा नहीं हूँ सारी तैयारियों के साथ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए आया हूँ ताकि उन्हें समझ में आए जो समझना चाहते हैं। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें दज्जाल हो और 30 दज्जालों में से एक दज्जाल हो। आज मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि वाकई यकीनन जो बड़ा दज्जाल आएगा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं, अब तुम चुप, ठीक है, अब तुम चुप, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब तुम चुप। तो तुम्हारी तरह स्टूडियो पे मैं नहीं बैठा हूँ कि सारे रेफरेंस मैं लेकर बैठा हूँ, यकीनन रेफरेंस हैं, ठीक है। तो पहली बात है। दूसरी बात है, जो मैंने कहा पहली, इससे पहले कह चुका हूं कि इस्लाम ने सिर्फ दफाई जंग लड़ी थी। वो पता है, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। ये सारे लोग आज मिट गए, है ना। आज पूरी दुनिया उन्हें कज़्ज़ाब से ही जानती है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों आज भी जान लुटाने वाले लोग हैं और असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब पे आज भी थूकने वाले लोग हैं। ओके, नाउ गेम ओवर, आपकी टाइम मेरा शुरू हुआ। अच्छा, आप बीच में से टैग कर रहे थे मेरे बारे में, मैंने से दूसरे लोगों को चुप करवाया था जब आप बोल रहे थे, तो वो बीच में बोला था। एनीहाउ, फॉरगेट दैट पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज सिंपल। आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो चुका है, आपके पास डिफेंस के लिए और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए रेफरेंस कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने मेरे ऊपर पर्सनल तोहमत लगाना शुरू कर दी कि मैं एक दज्जाल हूं। दैट डज नॉट मैटर। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब को मोहम्मद ने अल कज़्ज़ाब कहा, किसी दूसरे ने नहीं कहा।
मोहम्मद के टाइम पे मोहम्मद के अलावा मल्टीपल और नबी थे। हम मोहम्मद को कज़्ज़ाब कहते हैं, बल्कि मोहम्मद को मोहम्मद के अपने कातिब कुरान ने कज़्ज़ाब कहा। इस्लाम का फर्स्ट मुर्तद मोहम्मद के टाइम के ऊपर मोहम्मद का अपना कातिब था जो साद बिन नबी सरा, जिसने मोहम्मद को कहा या मोहम्मद तू एक कज़्ज़ाब है और इस्लाम का पहला मुर्तद वो है। क्यों कहा भाई? मोहम्मद के पास सिर्फ उस वक्त तलवार आ चुकी हुई थी, लिहाजा मोहम्मद ने उसको मरवाने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुसैलमा की तलवार अभी इतनी बड़ी नहीं थी। भाई का आपका मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम बेवकूफों को समझ में नहीं आता है। अबू जहल वहीं सामने रहा और वो आया सामने, उसने कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तुमने सच कहा, वो चला गया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके दोस्त, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमने आज आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा नहीं। उन्होंने फरमाया हाँ तुमने भी सच कहा। अबू कराम हैरान थे और कहा ये मामला क्या है, हम तो समझ नहीं पाए। तो उसने कहा मैं मिसले आईना हूं, मैं आईना की तरह हूं। अबू जहल आया, उसने मुझ में अपनी बदसूरती देखी, इसलिए उसने कहा कि तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। और अबू बकर आए, उन्होंने मुझ में अपनी खूबसूरती देखी और उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेवकूफों को इस्लाम कभी नहीं समझ में आता, मैंने पहले भी कह चुका हूं। या हजरत, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कितनी आला बात कर दी। मैं भी मिसले आईना हूँ। जब मुसलमान दज्जाल मुझे देखते हैं तो उन्हें दज्जाल नजर आता है, और जब नॉन मुस्लिम मुझे देखते हैं तो उन्हें मुझ में नबी भी नजर आता है, भगवान भी नजर आता है, गुरु भी नजर आता है और सब कुछ नजर आता है। हर बंदे को मुझ में वो नजर आता है जो वो बंदा खुद है। तो लिहाजा मैं भी मिसले आईना हूँ। इसीलिए जब मोमिन तुम जैसा आके मुझसे लड़ाई करता है तो उसको दज्जाल ही नजर आता है। मगर ये कोई बात नहीं है कि मुझ में किसको क्या दिखता है। बात यह है कि कौन सा बंदा किस रेफरेंस के साथ किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। मैंने आपको हर चीज का पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया, लोकेशन दी, जगह दी, आइटम्स बताई हैं। आपने अभी तक क्या बताया है? आपने बताया बाबा जी का ठुल्लू। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म का मिसले आईना हमें प्रेजेंट करते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आपने ये बात एग्री कर ली है फाइनली कि मोहम्मद ने और उसके साथियों ने अटैक किए थे। आपने एग्री किया, बहुत शुक्रिया। आपने खालिद बिन वलीद का नाम लिया, बहुत शुक्रिया, उसने एग्री किया। बल्कि उसने तो लोगों को कत्ल करके उनको गला सला के खाया भी है। प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक है, रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस मेरे पास भी है। तो बात यह है कि मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल से रेफरेंस आ नहीं सकता, आप डिटेल्स पता बता दो, ठीक है? आप भी पूरी तैयारी के साथ आ जाओ, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आ जाता हूँ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन डिबेट कर लेते हैं। कल सैटरडे को पूरी तैयारी के साथ मेरे चैनल पे आ जाना, अपने चैनल लेके किताबें साथ। आप डायरेक्ट आओ ना, कोई जगह बताओ आप कहाँ, मतलब पूरे इंडिया से हो ना? इंडिया में कहाँ? एक सेकंड बात सुने। आपने मेरे मुंह पे चुम्मी देनी है या मुझसे डिबेट करनी है? अरे अब कर, मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल है, ठीक है? मुझे मोबाइल नहीं, आप रेफरेंस देंगे बुक का, मैं खुद डाउनलोड करके खोल दूंगा आपके सामने, क्या मसला? ठीक। अगर कुतुब सित्ता का रेफरेंस देंगे कोई मसला ही नहीं है, वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अगर आप तारीख तिबरी का रेफरेंस देंगे, मेरे पास उसके 49 के 49 वॉल्यूम्स पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने कतीर का रेफरेंस देंगे, उसके सारे वॉल्यूम मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इसहाक का रेफरेंस देंगे, उसका एक ही वॉल्यूम है, मेरे पास पीडीएफ में मौजूद है। आप जो इन तीनों में से जौन सी सीरा का रेफरेंस देंगे, मैं टक करके आपको स्क्रीन पे मैं खुद खोल के दूंगा। पेज नंबर आप बताएंगे, वॉल्यूम नंबर आप बताएंगे, मैं खोल दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट करके लेके आना है, बाकी काम मेरा। कल सैटरडे है, आ जाइएगा, क्या मसला? तो भाई मसला ये है कि मैं जॉबलेस नहीं हूँ, ठीक है? मैं जॉब करता हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाइएगा इसी चैनल पे। अरे क्या रात में भी जॉब करते हो क्या भाई? और नबी की हुर्मत के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं, रात अगर में आपके आप पास जॉब नहीं करते है हो ना, क्या? तो इस्लामिक नॉलेज भाई, आप 5 दिन लें और नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा इसी चैनल पे आ जाना, इसी टाइम पे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।